बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नींबू मसाला शिकंजबीन या लेमनेड बनाना सिखा रहे हैं। बारिश के मौसम में आपको पता है शिकंजबीन बहुत ही टेस्टी लगती है, तो बहुत ही आसान है रेसिपी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम शिकंजबीन मसाला बना के रख लेंगे। ये आप पूरा 2 से 3 माह के लिए बना के रख सकते हैं। काला नमक आधा कप है, ज़ीरा 2 चम्मच है, काली मिर्च आधा चम्मच है, आमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून डाल के तो ग्राइंड कर लें इन सबको और एक डब्बी में डाल के रख लें। जब भी इस्तेमाल करना हो आप हस्बे ज़रूरत यूज़ करें। अब मैंने ये 4 फ्रेश लेमन ले लिए हैं, तो इनका हम रस निकाल लेंगे फ्रेश। इन लीमों को निचोड़ लेंगे। लीमू जो हैं बिल्कुल रस से भरे हुए, आजकल आपको पता है ये बरसात में सावन के महीने में बहुत अच्छे लीमू आ जाते हैं, कागज़ी लीमू। तो ये मैं लीमू डाल रही हूँ और निचोड़ के लीमू को साथ ही उसका जो है साथ ही इसमें बोतल में ही इसको डाली जा रही हूँ। जूस के साथ ही लेमन भी इसके अंदर ही शामिल करती जा रही हूँ। इससे जो है शिकंजबीन का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे जो हैं इनको हम निचोड़ लेते हैं। देखें लीमू हमारे हरे हरे और रस से भरे हुए हैं। बहुत ही मज़े की लगती है ये शिकंजबीन। इसको बना के मसाले को आप रख सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। और जब आपका दिल चाहे बारिश के मौसम में शिकंजबीन बनाने का, बस लीमू निचोड़ा, शिकंजबीन मसाला डाला, चीनी जब जितनी ज़रूरत है उतनी डाल लें और ठंडा पानी डाल के तो शिकंजबीन बना लें। बड़ी मज़े की शिकंजबीन मिलती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जैसे आप अक्सर बाज़ारों में ठेलों वालों के पास शिकंजबीन देखते हैं, आपको पसंद आती है, ये उससे भी बढ़ के मज़े की आपकी शिकंजबीन बनेगी इंशाल्लाह। चलिए ये हमने सारे जो लेमन हैं इनको 1 बाय 1 करके तकरीबन निचोड़ लिया है। चलिए ये लास्ट वाला भी हमने निचोड़ लिया इसमें। और अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। मुझे इसमें सबसे पहले जो है 1/2 कप पानी डालना है। नॉर्मल आम पानी जो है, रूम टेम्परेचर में जो पानी हो, क्योंकि चीनी वगैरह जो डिज़ोल्व करनी है आपने, उसके लिए आप पानी पहले ताज़ा ही डालें। ये 2 चम्मच भर के मैं तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने इसमें शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। शिकंजबीन मसाला जो है 1 टीस्पून जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से आपने शेक कर लेना है। चलिए ये मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स किया है। बेहतरीन सा ये हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो है वो ठंडा यख जो है, चिल वाटर आपने ऐड करना है। मैं तकरीबन 3 गिलास जितना इसमें पानी शामिल करूँगी। 4 लीमू हैं और उसके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा इसको खटाई चाहिए तो आप इसमें लेमन जो हैं वो 6 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने रेशो बताया आपको बेहतरीन है। ये टेस्ट मैंने करके देखा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। चलिए इसको अब गिलासों में डालते हैं। बच्चों के लिए आप किस तरह के भी गिलासों में ऐड कर सकते हैं। और इसका एक सोडा शिकंजबीन भी बनती है जो बाज़ार में मिलती है, तो वो भी बनाते हैं। चलिए अब दोनों गिलासों में पहले इनको डाल के देखिए लीमू कितने रिफ़्रेशिंग लग रही है शिकंजबीन इसकी वजह से। अब जो है 1 गिलास के अंदर थोड़ा सा इसको कम करके तो इसके अंदर मैं 7 अप की बोतल शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी सोडा जो है, स्प्राइट वगैरह या 7 अप आप ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। आप हाफ़ एंड हाफ़ का रेशो भी कर सकते हैं, यानी 1/2 गिलास शिकंजबीन का और 1/2 गिलास इसमें आप इसमें बोतल वगैरह शामिल कर लें, कोई भी सोडा। तो इसको गार्निश अब करना है आपने, तो मैं इसको डेकोरेट करूँगी लेमन के साथ। और थोड़े से ये फ्रेश पुदीने के पत्ते रखे हुए हैं हमने, थोड़े से ये पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। दूसरा भी ऑप्शन होता है कि अगर आपने इनको ग्राइंड करना हो लेमन जूस निकाल के, तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के सर्व कीजिएगा, ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा बारिश का मौसम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।